क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि इफ़ 2 + 3i इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन y इज इक्वल टू वाट। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या गिवन है 2 + 3i। क्वेश्चन लिख लीजिए 2 + 3i इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में है, तो इसमें मुझे पता करने के लिए बोल रहा है कि y किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले देखो इसको मतलब पहले समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन मेरे पास है, एक मेरे पास ना कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड बोलते हैं, जेड इज इक्वल टू 2 + 3i। ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है। तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई वाई भी बोल सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पे ना बी हो जाएगा, एक्स ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, और ए प्लस आई बी के फॉर्म में भी होता है, और जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के भी फॉर्म में होता है। तो बस यहाँ से मुझे दोनों को ना कंपेयर करना है। कंपेयर करने पर मुझे पता चल रहा है कि x किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। कंपेयर करने पर क्या पता चला, x किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और i तो आई रहेगा, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 3। तो y इसके इक्वल हो गया 3 का, तो x 2 है y 3 है। तो मुझे पता करना है y कितना होगा, तो y कितना हो जाएगा 3। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि इफ़ 2 माइनस रूट अंडर माइनस में 9 डिवाइड में 1 माइनस रूट अंडर माइनस में 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन क्या होगा एक्स और वाई का वैल्यू, ये बता दो, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले देख लेते हैं, 2 माइनस रूट अंडर माइनस में 9, 2 माइनस रूट अंडर माइनस में 9 है, डिवाइड में 1 माइनस रूट अंडर माइनस में 4, ठीक है। ऐसे अगर एक क्वेश्चन है तो बोल रहा है कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा, ये बताओ। तो इसको देखने से मुझे इस टाइप से हम इसको अरेंज कर लेंगे। पहले 2 माइनस, इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, माइनस में 1 इंटू में माइनस में रूट अंडर 9, ऐसे बोल सकते हैं, -1 रूट अंडर इंटू रूट अंडर 9। और इसको भी ऐसा बोल सकते हैं, 1 माइनस 1 का रूट अंडर इंटू में 4 का रूट अंडर। फिर आगे सॉल्व करने पर हम ऐसे बोल सकते हैं, 2 माइनस 1 का रूट अंडर ये इक्वल होता है आई के इक्वल, और रूट अंडर 9 का रूट कितना होता है, तो बोलेंगे 3, डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर आई -1 ये इक्वल होता है आई इंटू में रूट में 4 ये इक्वल होता है 2। 4 का रूट कितना निकलता है, 2 निकलता है। फिर हम थोड़ा अरेंज करके ऐसे बोल सकते हैं, 2 माइनस 3i डिवाइड में 1 माइनस 2i। अब बस ये तो देखो, नीचे में जब भी इमेजनरी नंबर आ जाता है तो इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। तो रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस बस चेंज हो जाएगा किस में, प्लस में, 2i डिवाइड में 1 प्लस 2i। एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, पहले 2 को लेकर पूरा से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 1 प्लस 2i के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर -3i को लेकर भी पूरा के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, 1 प्लस 2i डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे a माइनस बी ए प्लस बी। देखने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर यानी कि माइनस में 2 का होल स्क्वायर। फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एकम 2 हो गया, प्लस में 2 दूनी 4 हो जाएगा, i हो गया, माइनस में 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, साथ में i, प्लस में 3 दूनी 6, i का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, i का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम इसको आगे देखने पर ऐसे भी बोल सकते हैं ना, 2 है 2 लिख लिए, 4 में से 3 घटाना है तो प्लस में i बचेगा, और माइनस में 6, i का स्क्वायर होता है माइनस में 1, डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस 4, और i का स्क्वायर होता है माइनस में 1। फिर देखो यहाँ पे 2 है 2 लिख लिए, प्लस में i हो गया, माइनस प्लस में 6 बोल सकते हैं, डिवाइड में 1 माइनस प्लस में 4 हो गया। फिर 6 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 8 प्लस i डिवाइड में 4 और 1 मिलकर 5 हो जाएगा। जब इसको अरेंज करके लिखें तो बोल सकते हैं 8/5 प्लस में 1/5 i। तो इसको फिर कंपेयर करके अगर देखें तो ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर के जैसे लग रहा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई आई, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से हम एक चीज़ ये बोल सकते हैं, x का वैल्यू आ गया कितना, x का वैल्यू है 8/5 और y का वैल्यू है 1/5। x का वैल्यू है 8/5, y का वैल्यू 1/5, x का वैल्यू 8/5, y का वैल्यू 1/5। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।